32,000 छात्र छात्रा पढ़ने के लिए क्या ये जीडी कॉलेज मुकम्मल है? क्या एडजस्ट कर पाएगा? 32,000 छात्र छात्रों का यह महाविद्यालय में 3200 छात्र छात्रों के बैठने का भी व्यवस्था नहीं है। ठीक, प्रिंसिपल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विद्यार्थी कहाँ आए, कहाँ बैठे, कहाँ रहे। अपना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जितने सारे यहाँ लोग आए हैं, जो अरेंजमेंट किए गए हैं, उसको लेकर क्या है, उसमें सच्चाई क्या है? बेहद ही शर्मनाक है प्रिंसिपल के द्वारा। आप आज शरद गणेश दत्त जी का जयंती है, आप उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण उनके द्वारा नहीं किया गया। महाविद्यालय का 78 वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद हमारे महाविद्यालय में एक भी ऐसा कोर्स, व्यावसायिक कोर्स नहीं चलता है जिससे यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के आसपास के लोकल बेगूसराय के विद्यार्थी पढ़कर कोई अच्छा नौकरी, अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। यहाँ खाली आइए इंटर, बीए, पीजी, यही सब ना? आइए चोरी करके पास कीजिए, चले जाए। इतना बड़ा महाविद्यालय, आपको कहीं डस्टबिन बॉक्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं भाई दिखेगा? जबकि विद्यार्थी तो पैसा देते हैं इसके लिए। वो कल्चर ही नहीं है यहाँ। हाँ? यहाँ से पैसे समेटो, घर ले जाओ। अभी जो वर्तमान में जो हॉस्टल में रह रहे हैं, इनसे भी समझ लिए हॉस्टल की स्थिति बहुत दर्जर है। बहुत प्रिंसिपल सर गए, देख लिए और कहे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक न, वो बार बार हम कह रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। उनके कान में लगता है दीवार है, दीवार है ना? बार बार कान में तेल नहीं, दीवार है। समझ रहे हैं ना बात? बहुत गहरी बात कह रहे हैं ये। अभी देखे अंदर किस तरह का माहौल बन गया। यही जीडी कॉलेज का वर्तमान माहौल है। ठीक, हमारे साथ छात्र नेता है। आप हमको एक बात बताइए, प्रिंसिपल साहब तिलमिला गए हमारा एक बात पे। हम बोले 32,000 छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं, रजिस्टर्ड है। 32,000 छात्र छात्रा पढ़ने के लिए क्या ये जीडी कॉलेज मुकम्मल है? क्या एडजस्ट कर पाएगा? 32,000 छात्र छात्रों का यह महाविद्यालय में 3200 छात्र छात्रों के बैठने का भी व्यवस्था नहीं है। ठीक, प्रिंसिपल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विद्यार्थी कहाँ आए, कहाँ बैठे, कहाँ रहे, कहाँ से। उसके लिए ना शौचालय का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर आप प्रिंसिपल को कान में कह देते हैं या कोई ठेकेदार उनको कह देता है कि आप वो फील्ड को का ढलाई कर दीजिए, तो प्रिंसिपल को फील्ड में ढलाई में पूरी दिलचस्पी है, क्योंकि वो 50% 40% पर ठेकेदार के साथ बंदर बांट करते हैं। ठीक, लेकिन आप शौचालय के लिए अगर कहते हैं तो शौचालय के लिए वो ठीक नहीं करते हैं। क्या है कि उनको इसमें कमीशन नहीं मिलता है। आप शौचालय के लिए, पानी के लिए विभिन्न प्रकार का क्लास में व्यवस्था होनी चाहिए। जो मूलभूत लैब के लिए, ई लाइब्रेरी के लिए बहुत दिन से कंप्यूटर रखा खराब हो गया। ठीक, विभिन्न प्रकार की समस्या है, लेकिन इसमें कॉलेज प्रचार का और उनके साथ जो इर्द गिर्द में रहते हैं, उनको इन सबसे किसी भी प्रकार का कोई रुचि नहीं है। विद्यार्थी आए, कहाँ बैठे, किसी भी प्रकार का कोई रुचि नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग किया था तो ये बैठने के लिए ब्रिज के चारों तरफ घेर के बनाया गया। ठीक, लेकिन उसमें भी विभिन्न प्रकार का कॉलेज में जैसे इस प्रकार से बैठने के लिए तो अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में विद्यार्थी के उसके लिए वर्ग कक्ष में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रचार का इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जीडी कॉलेज का गौरव पीजी गैलरी है। ठीक, पीजी गैलरी को प्रिंसिपल के द्वारा एक ठेकेदार को देके पीजी गैलरी का तहस नहस कर दिया गया। ठीक, पिछले 1 साल से वो काम कभी चालू होता है, कभी बंद पड़ जाता है। ठीक, उसको तरह तरह का मॉडिफाई के नाम से करोड़ों रुपया का बंदरबंद प्रिंसिपल कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के काम है जो अधर में लटका हुआ है। आज स्थापना दिवस को लेकर जो स्थापना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जितने सारे यहाँ लोग आए हैं, जो अरेंजमेंट किए गए हैं, उसको लेकर क्या है, उसमें सच्चाई क्या है? बेहद ही शर्मनाक है प्रिंसिपल के द्वारा। आप आज शरद गणेश दत्त जी का जयंती है, आप उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण उनके द्वारा नहीं किया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रिंसिपल का कोई भी मंशा नहीं रहता है कि छात्रों को आज कॉलेज का स्थापना दिवस है, छात्रों को आमंत्रित करना चाहिए। उन तरह तरह के विभाग में भी कम से कम 500,000 की संख्या में विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए पीजी में, उनको भी इनवाइट करना चाहिए, छात्र संगठन को इनवाइट करना चाहिए। किन्हीं भी प्रकार का इनवाइट नहीं है। आप जब उस सब जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर जाके देखेंगे तो प्रिंसिपल का, प्रोफेसर का एक लॉबी बैठा हुआ है, एनसीसी, एनएसएस और कुछ पुरस्कार के लिए कुछ छात्र जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं अपने अपने विभाग में, बस वही छात्र हैं। हमको लगता है मुश्किल से 100 से 150 की संख्या में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये ऐसा विगत कई वर्षों से ऐसा चला आ रहा है कि कॉलेज जो अपना स्थापना दिवस इस प्रकार से कर रही है ना, जिसमें छात्रों का कोई सरोकार नहीं है। अब प्रिंसिपल को इससे कोई मतलब नहीं। आप जाके पूछिएगा कि यहाँ पर कितने छात्र यहाँ पर हैं, इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए घूमते हैं, इधर घुमाइए। ये गेट है, इधर से आप आइएगा तो इधर प्रिंसिपल साहब आपको मिल जाएंगे। खैर 78 साल पूरे हो गए हैं गणेश दत्त महाविद्यालय को, और आज 78 साल के बाद ये स्थिति है कि इस कॉलेज को गर्त में मिलाया जा रहा है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, एडमिशन के नाम पे दलाली होती है यहाँ भरपूर, ठेकेदारी के नाम पे कमीशन खोरी होती है यहाँ भरपूर,
और अच्छी बातें पूछ लीजिए मुंह पर तो तिलमिला जाएंगे, तो तिलमिलाते रहिए। खैर, बेगूसराय की आन बान शान है ये कॉलेज, पर अभी इसको गर्त में मिला रहे हैं लोग। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेगूसराय का जीडी कॉलेज है ये, और आज इसका वार्षिकोत्सव है, और वार्षिकोत्सव के नाम पे भी धांधली हो रही है। यहाँ खुद ही चीफ गेस्ट बन गए। क्या नाम है भैया? जी, राहुल कुमार नाम क्या है। है आप? जी, मैं महाविद्यालय से पास आउट छात्र हूँ और मैं एनएसएस के माध्यम से राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ हूँ। हुआ था, हाँ जी। इसलिए पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया नहीं, आपको? पुरस्कृत करने के लिए नहीं बुलाया गया। मैं महाविद्यालय की सांस्कृतिक टीम जो है उसमें महाविद्यालय की टीम को लीड करता हूँ और हमारे महाविद्यालय की टीम अभी राष्ट्रीय स्तर के युवा महोत्सव के लिए क्वालिफाई किया है और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, इसलिए बुलाया गया है। आप हमको एक बात बताइए कि इस कॉलेज की स्थिति कैसी है अभी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, खराब है, बहुत खराब है? महाविद्यालय आज 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यानी कि समझ रहे हैं कि 78 वर्ष कोई कम नहीं होता है, ना। ठीक है। और इतना बड़ा महाविद्यालय है, मतलब मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और सबसे ज्यादा छात्र यहाँ पढ़ते हैं। और आज के दौर में व्यावसायिक डिग्रियों का दौर चला है, व्यावसायिक कोर्स का दौर चला है। महाविद्यालय का 78 वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद हमारे महाविद्यालय में एक भी ऐसा कोर्स, व्यावसायिक कोर्स नहीं चलता है जिससे यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के आसपास के लोकल बेगूसराय के विद्यार्थी पढ़कर कोई अच्छा नौकरी, अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। यहाँ खाली आइए, इंटर, बीए, पीजी, यही सब ना? आइए, चोरी करके पास कीजिए, चले जाइए। और जैसा कि मैंने बताया कि महाविद्यालय की सांस्कृतिक टीम राष्ट्रीय स्तर के लिए यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करती है, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती है और काफी गर्वान्वित होने वाली बात है कि हम महाविद्यालय के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में पार्टिसिपेट करेंगे। कई वर्षों से एक है कि हम लोग अखिलवादी विद्यार्थी परिषद से भी बिलोंग करते हैं। हम लोग कई बार प्रिंसिपल को लिख के दिया है कि इस महाविद्यालय म्यूजिक और ड्रामा की पढ़ाई हो, लेकिन आज तक वो लेटर उनके चैम्बर में पड़ा होगा, उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिख कर नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि विगत, मैं तो यहाँ महाविद्यालय में 8 वर्षों से हूँ, लेकिन 20 वर्षों से ये मांग है यहाँ के कलाकारों का, यहाँ के सांस्कृतिक कला प्रेमियों का, कि इस महाविद्यालय में म्यूजिक की पढ़ाई हो, ड्रामा की पढ़ाई हो, ताकि यहाँ के जो कला प्रेमी है वो इस कोर्स करके एक एक्सपोजर मिल सके, आगे इस चीज को कर सके। अब सोचिए, यहाँ से म्यूजिक नहीं है, इस कारण से म्यूजिक करने के लिए लोगों को दरभंगा जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है भाई? जब इतना बड़ा महाविद्यालय है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ क्यों नहीं पढ़े जो हम 100 किलोमीटर दूर दरभंगा जाकर पढ़े? और भी बहुत सारी चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे महाविद्यालय में आज साफ सफाई चिक्कन चुनमुन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे? आज क्योंकि सर गणेश दत्त जी का जयंती है और महाविद्यालय का स्थापना दिवस है। इसके पहले आप एक दिन पहले आके देखते थे, यही महाविद्यालय पूरा कचरा इधर उधर भरा रहता है। इतना बड़ा महाविद्यालय, आपको कहीं डस्टबिन बॉक्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं भाई दिखेगा? जबकि विद्यार्थी तो पैसा देते हैं इसके लिए। वो कल्चर ही नहीं है यहाँ। यहाँ से पैसे समेटो, घर ले जाओ। और मैं बता रहा हूँ, इतना ये सर गणेश दत्त जयंती है, कितना बड़ा उन्होंने मतलब बेगूसराय की शिक्षा जगत में क्रांति लाने के लिए महाविद्यालय की स्थापना की, अपना जमीन दान दे दिया। उनके जन्म दिवस को, जहां इस महाविद्यालय का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, बड़े उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए, वो एक छोटे से कमरे में मनाया जा रहा है। क्यों? क्या कारण है? जिनके बदौलत आज हम हैं, आप है, सब लोग हैं, बेगूसराय का शिक्षा जगत गौरवान्वित महसूस करता है, जिनके बदौलत आज बेगूसराय में 5-6 अंगीभूत कॉलेज हैं। क्यों? उनके जन्म दिवस को ऐसे छोटे से रूप में मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा? ये दुखद बात है, दुर्भाग्य है हमारे लिए, हमारे बेगूसराय में इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, कि इस तरह से छोटे प्रारूप में मनाया जा रहा है। इसको बृहद प्रारूप में मनाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा महाविद्यालय, इतने सारे स्टूडेंट है, बहुत सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है, फिर भी व्यावसायिक कोर्स नहीं है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से, साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसी तरह के निरंकुश टाइप के, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पढ़ाई हो ना हो, कोई मतलब नहीं। उनको बस लाइमलाइट चाहिए, आपके जैसा कोई पत्रकार आए, माइक थमा दे, अरे देखो हमने ये काम किया, ऐसा काम किया, बस हो गया, आए बाएं बोलना चालू बोल दिए, चले गए। उनको भी इस महाविद्यालय से मतलब नहीं है कि बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जानते होंगे कि बहुत सारे समय पहले छात्रों ने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन किए यूनिवर्सिटी को लेकर। उसके बाद यूनिवर्सिटी में, विधानसभा में वो लेटर दिया गया, फिर वहां खारिज कर दिया गया। क्या दोबारा फिर नहीं दिया गया? क्या आपने या फिर किसी और ने कभी पूछा कि इसके बाद, जब खारिज करने के बाद क्या उपाय किया गया? आपने मतलब कोई उपाय किया गया? हाँ ठीक है, हमने खारिज कर दिया, वहां खारिज, इसके बाद अब हम क्या करें कि वहां से हमको यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पारित होकर बेगूसराय, किसी ने नहीं किया, सब जाके अपने कंबल के अंदर जाके सो गए। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा? जनता आपको वोट देकर बढ़ा रही कि हमारे
शिक्षा जगत को या भी और भी चीजें विकासोन्मुखी कार्यक्रम है वो हमारे बेगूसराय को मिले, बेगूसराय के बच्चों को मिले, बेगूसराय के विद्यार्थियों को मिले, लेकिन कोई नहीं। यहाँ के बच्चे दिल्ली जाके पढ़ रहे हैं, गुजरात जाके पढ़ रहे हैं, क्यों जाके पढ़ रहे हैं? पूरी दुनिया में जाके पूरी पढ़ रहे दुनिया हैं, में यहाँ जाके नहीं पढ़ मिल रहा है लेकिन तब तो यहाँ पढ़ नहीं रहे मिल हैं। रहा है। लेकिन आप जब चुनाव आएगा या और भी चीज आएगा बड़े बड़े दावे के साथ हैं, तब सब आएंगे बोलेंगे वी वांट दिनकर यूनिवर्सिटी। अभी वांट अभी 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 कोई नहीं बोलेगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी सितंबर चला गया है। विद्यार्थी के लिए एक रूम नहीं, हॉस्टल के देखिए तो दर्जर स्थिति है, न पानी पीने के लिए व्यवस्था है। प्रिंसिपल सर वादा करते हैं वाईफाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 योजना है, उसके तहत जो इंचार्ज है उनको हम बोला तो बोले कि हॉस्टल के लिए भी वाईफाई होना चाहिए। हम बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना के तहत है। तब बोले नहीं पटना यूनिवर्सिटी नहीं गए कभी घूमने क्या? हम दिए हैं प्रिंसिपल सर को और उनको इंचार्ज भी दिए, वो आज तक डल्टन जो भी हो उसको आज तक ऊपर न फैक्स किए कि नहीं किए, वो क्या किए हैं अभी तक नहीं हुआ काम। और डेली आज एग्जाम है, कल कभी न कभी कॉलेज में लगा ही रहता है काम, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। प्रिंसिपल सर बार बार वादा करे लेकिन हॉस्टल के लिए कुछ भी, हॉस्टल गिर रहा है। सब वाहियात है। क्या नाम है आपका? जी राहुल कुमार नाम है। कुमार, एबीवीपी के नहीं नेता नहीं, बस कार्यकर्ता रहे हैं। खैर, आज 78 साल पूरा हो गया जीडी कॉलेज का, और किस तरह का पूरा माहौल है आप पुराने छात्रों से भी समझ लिए, अभी जो वर्तमान में जो हॉस्टल में रह रहे हैं इनसे भी समझ लिए। हॉस्टल की स्थिति बहुत दर्जर है, बहुत। प्रिंसिपल सर गए देख लिए और कहे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं। वो बार बार हम कह रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, उनके कान में लगता है दीवार है, दीवार है ना, बार बार कान में तेल नहीं दीवार है। समझ रहे हैं ना बात? बहुत गहरी बात कह रहे हैं ये। खैर, बेगूसराय जीडी कॉलेज का पूरा माजरा यही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं कीजिएगा ना तो ऐसा प्रिंसिपल यहाँ बैठ के ना धांधली मचाए हुए महाराज, स्थिति खराब है।